गाइस, दिस इज रोशन एंड वेलकम बैक टू द स्किल सेज। और आज हम लोग करने वाले हैं पार्ट 4 कार्टून सीरीज़ का। अगर आप लोग अभी तक उतने बेहतरीन कार्टून क्वेश्चंस को, उसके आंसर सॉल्यूशन को नहीं जाने हैं, उस वीडियोस को नहीं देखे हैं, तो जाइए पहले उन पार्ट्स को देखिए ताकि आपको भी पता चले कि किस प्रकार का आपको सॉल्यूशन, कितना अच्छा कंटेंट मिल रहा है। और अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। पीडीएफ डाउनलोड करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे आपको द स्किल सेज का सारा पीडीएफ मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया जाएगा। और आप लोग अगर टेलीग्राम को खोलते हैं तो वहाँ पे सर्च कीजिएगा द स्किल सेज विदाउट स्पेस, एक भी स्पेस नहीं देना है, और द स्किल सेज टाइप कीजिए तो आपको हमारा चैनल मिलेगा। उसको सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पे आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा द स्किल सेज का। तो चलिए आज का लेक्चर, आज का पार्ट कार्टून सीरीज का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप बताइए किस चीज़ का फिगर है? या एक फ्लैग है। किसका फ्लैग है? यूरोपियन यूनियन का। तो पहला क्वेश्चन आपका यही बोल रहा है कि विच फ्लैग हैज़ बीन शोन हियर। दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है व्हाट डू दिस 12 स्टार रिप्रेजेंट। देखो ये जो 12 स्टार है, यहाँ पे टोटल 12 स्टार्स है, आप लोग काउंट नहीं किए होंगे, ठीक है। तो ये जो 12 स्टार है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ट्रेडिशनल सिंबल ऑफ परफेक्शन, कंप्लीटनेस एंड यूनिटी। मतलब जो यूरोपियन यूनियन कंट्री है वहाँ के लोग का बिलीफ है कि जो 12 नंबर है वो ट्रेडिशनल सिंबल है, और ये परफेक्शन का सिंबल है, कंप्लीटनेस का सिंबल है, यूनिटी का सिंबल है। अब ये जो सर्कल है, ठीक है, ये जो स्टार है, ये गोल्ड स्टार है, ये सर्कल ही क्यों है? ये सर्कल इसलिए है बिकॉज इट स्टैंड फॉर सॉलिडरिटी, हार्मनी बिटवीन दी पीपल्स ऑफ यूरोप। तो इस प्रकार हमारा देखिए कितना आसानी से पहला कार्टून समाप्त हो गया, ठीक है। दूसरा कार्टून का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आसियान के फ्लैग को। तो देखिए यहाँ पे किसका फ्लैग दिखाया गया है? ये आसियान का फ्लैग है, ठीक है। इसी प्रकार आप लोग क्या कीजिएगा, जितना भी फ्लैग है, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, उसके फ्लैग, सिंबल या बोल सकते लोगों को याद रखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है? आसियान का फ्लैग है। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 10 स्ट्रोक्स ऑफ पैडी क्या है। देखो ये जो है यहाँ पे 10 स्ट्रोक्स ऑफ पैडी है। पैडी मतलब राइस, तो राइस का 10 स्ट्रोक्स है, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ को, एंड दे आर बाउंड टुगेदर इन फ्रेंडशिप एंड सॉलिडेरिटी। सो यहाँ पे जो बाहर में सर्कल है, ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस रिप्रेजेंट द यूनिटी ऑफ आसियान। तो इस प्रकार हमारा देखिए सेकेंड फ्लैग भी आसानी से समाप्त हो गया। अब चलते हैं थर्ड कार्टून के ऊपर। ये देखिए, ये बहुत बच्चों को नहीं पता होता है और पूछ दिया जाता है तो लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए कि ये कार्टून क्या शो कर रहा है, क्या डिपिक्ट कर रहा है, इस कार्टून में क्या अपीयर है, और इस टाइटैनिक शिप को क्यों यूज़ किया गया है EU को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब देखिए, अब जैसे ही क्वेश्चन पढ़े तो आपको पता चल गया, अच्छा हाँ ये क्या है? ये जो 12 स्टार्स ऑफ किसका है? यूरोपियन यूनियन फ्लैग का है। और ये किस पे है? टाइटैनिक शिप पे है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? व्हाट हैज़ बीन शोन इन हियर। तो देखिए इस कार्टून में डिपिक्ट किया गया है यूरोपियन यूनियन का फ्लैग, इट हैज़ बीन शोन ऑन दी टाइटैनिक शिप। सबसे पहला क्वेश्चन कितना आसानी से हम लोग कर पाए। क्वेश्चन को जब लोग कार्टून को आप लोग अच्छा से देखिएगा नहीं, ऑब्जर्व नहीं कीजिएगा, तो आपको आंसर नहीं पता चलेगा। और एक बार कार्टून ऑब्जर्व करना आप सीख गए हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन कार्टून का आएगा तो आप लोग ईजिली बना पाइएगा। दूसरा कह रहा है कि ये कब अपीयर हुआ था, ठीक है, मतलब ये कार्टून कब आया था? तो ये कार्टून आया था 2003 में, व्हेन द EU's इनिशिएटिव टू ड्राफ्ट अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन फेल्ड। यानी यूरोपियन यूनियन का देखो फ्लैग है बट अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये बनाने जा रहा था 2003 में और वो फेल हो गया। तो बहुत सारे कार्टूनिस्ट इसको इस प्रकार डिपिक्ट किए थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, जब कॉन्स्टिट्यूशन फेल हो गया तो इस प्रकार क्यों डिपिक्ट किया गया? तो वही क्वेश्चन है कि वाई शिप टाइटैनिक यूज टू रिप्रेजेंट EU's, यहाँ पे बोल सकते हैं EU को जो फेल हुआ था इनिशिएटिव कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, उस चीज़ को डिपिक्ट करने के लिए ये टाइटैनिक है क्यों? तो देखो, द इमेज ऑफ टाइटैनिक शिप इज यूज बिकॉज टाइटैनिक वॉज अनेबल टू कंप्लीट इट्स फर्स्ट एवर जर्नी, और जो कि उसका लास्ट जर्नी भी बन गया था, एंड ड्राउन ड्यू टू द हर्डल। क्या होता है कि टाइटैनिक जा रहा था स्पीड में और बर्फ़ से टकराने के कारण क्या होता है कि उसका जो शिप होता है वो टूट जाता है और टाइटैनिक डूब जाता है। तो यहाँ पे यही जो है ये रॉक है, ठीक है, आइसबर्ग कहो, आइस रॉक कहो या जो भी कहो, ये हर्डल था किसके? टाइटैनिक के लिए। सेम इसी प्रकार जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था यूरोपियन यूनियन का,
तो वो लोग भी फेल हो गए थे बहुत सारे हर्डल को लेकर, बहुत सारे इश्यूज़ को लेकर, जो कि कॉमन नहीं बन पाया था, जो कि लोग एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे, अलग अलग जो कंट्रीज थे EU में, और वो कॉन्स्टिट्यूशन फेल हो गया था। इसीलिए इस चीज़ को डिपिक्ट किया गया है। अब लोग देखिए, अब इस क्वेश्चन का अगर आपका आएगा बोर्ड में तो आप लोग लिख पाइएगा ना, कितना आसानी से लिख पाइएगा, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन के लिए जब आपको आंसर पता चल रहा है तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर हेल्प कीजिए, उनको शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ऐसा आंसर्स मिल सके। और अगर आपको फिर से बता रहा हूँ, नोट्स डाउनलोड करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर आप लोग डायरेक्ट टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं द स्किल्ड सेज विदाउट एनी स्पेस, और आपको वहाँ पे हमारा चैनल मिल जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, इसलिए ये आपको स्टार मार्क कर दिए हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। व्हाट डज द कार्टून रिप्रेजेंट, कार्टून क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन, नेम द पॉलिसी दैट इज रिप्रेजेंटेड। तो यहाँ पे देख लीजिए, ईस्ट एशियन नेशन है, तो आप लोग समझ में पा रहे होंगे कि कौन सा पॉलिसी है। यह है इंडिया पॉलिसी टुवार्ड्स आसियान। ये कौन है, मनमोहन सिंह है, ठीक है। नेम द पॉलिसी डेट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड इन द कंट्री। तो ये लुक ईस्ट पॉलिसी जो 1991 में लाया गया था आसियान को इंटरेक्ट करने के लिए, चाइना, जापान और साउथ कोरिया के साथ, ठीक है। और ये पॉलिसी अब क्या बन गया है, देखिए इस प्रकार ये क्वेश्चन अब क्या हो सकता है आपका, इम्प्रूव हो सकता है। अब ये जो लुक ईस्ट है, अब ये बन गया है आपका एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ठीक है। और ये किसके अंदर हुआ है, तो यहाँ पे आप लोग लिखिएगा PM मोदी के अंदर, नरेंद्र मोदी जी के अंदर ये लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट में बदल गया है, ठीक है। व्हाट डज द कंपटीशन रिफर टू इन दिस कार्टून। अब देखिए, ये क्या जूडो कराटो का एक ड्रेस पहने हुए है ना, और यहाँ कंपटीशन देखो यहाँ पे है, ठीक है। तो ये किस चीज़ का कंपटीशन डिपिक्ट कर रहा है। सो कंपटीशन अमॉन्ग वेरियस कंट्रीज टू डेवलप पोटेंशियल रिलेशन विद आसियान। क्योंकि आप लोग देखिएगा तो आसियान में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है, और जो साउथ ईस्ट एशिया रीजन है, तो इसी चीज़ को मतलब एक कॉमनैलिटी बनाने के लिए कंपटीशन चल रहा है, और उसको इंडिया कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द इसको सॉल्व किया जाए, ठीक है। और फोर्थ क्वेश्चन है कि वी विल हैव टू गेट यूज टू इट। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है इट डिनोट्स इंडियाज स्ट्रैटेजी टुवार्ड्स यूजिंग फ्री ट्रेड एरियाज विद आसियान। यानी कि इंडिया को अडेप्ट करना ही पड़ेगा उनके साथ, क्योंकि ये इंडिया के लिए ही फ़ायदा होगा। अगर इंडिया नहीं करता तो इंडिया को बहुत ही बड़ा लॉस होगा, क्योंकि इंडिया का डायरेक्ट कंपटीटर है चाइना, ठीक है। तो इसलिए इंडिया का ये स्ट्रेटजी, और बहुत ही अच्छा स्ट्रेटजी ये काम कर रहा है जब से ये एक्ट ईस्ट में बदला है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका बहुत बार आया है बोर्ड में, इसलिए ये भी आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि विच कंट्री इज एसोसिएटेड विद द गिवन कंट्री। तो यहाँ पे ये देखिए, ये क्या है, ये है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहाँ पे है, नाम में ही है, चाइना में है, ठीक है। दूसरा में पूछ रहा है कि ये सिंबल क्या है, तो ये है द ग्रेट वॉल एंड द ड्रैगन, ठीक है, आर द टू सिम्बल्स मोस्टली एसोसिएट विद द चाइना। अब ये क्यों है, ये क्या मैसेज दे रहा है, ठीक है। तो ये मैसेज दे रहा है द ग्रोइंग द एमर्जिंग ग्रेट इकोनॉमिक पावर, ग्रेट इकोनॉमिक चैलेंज टू द वर्ल्ड स्पेशली टू द US। किसका, चाइना का, ठीक है। तो ये इस चीज़ को डिपिक्ट कर रहा है। तो वहाँ पे यही दिखा रहा है कि यहाँ पे ये भी आपसे पूछ सकता है ये कौन पर्सन है जो इसको रोकने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो आप लोग लिखिएगा दिस इज़ द कंट्री इंडिया, ठीक है। अगर ऐसा आपको आता है, इंडिया इज़ अ पोटेंशियल पावर विच कैन स्टॉप चाइना टू बिकम अ हेजेमन, ठीक है। अब हेजेमन क्या होता है, जिसका हेजेमनी होता है उसको हम लोग हेजेमन कहते हैं, ठीक है। तो इंडिया कैन बी अ पोटेंशियल पावर टू स्टॉप एंड रिस्ट्रिक्ट चाइना, ठीक है। अब बताइए, ऐसा चीज़ आपको कहीं और पता चलेगा नहीं ना। अगर आप लोग को इतना अच्छा लग रहा है ये लेक्चर, आपको कार्टून, ये सीरीज़ मैप्स का कार्टून भी आने वाला है बहुत ही जल्द। पिछले हम लोग क्या किए, ऑब्जेक्टिव का किए हैं, ये सब आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और वीडियो को बिल्कुल लाइक कीजिए, और बिल्कुल इसको फैलाइए, ताकि दूसरे को भी हेल्प मिले और उनको भी मदद हो सके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, ये 2 क्वेश्चन है, ठीक है। ये बहुत ही कम बार आता है, बट जब भी आता है स्टूडेंट फंस जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, देन एंड नाउ, लाइक एक होता है ना एक्सपेक्टेशन वर्सेस द रियलिटी, तो यहाँ पे यही है देन वर्सेस नाउ। माउस लिटिल रेड बुक, ठीक है, एंड हुज कैपिटलिस्ट रेड पावर टाइटल, यानी कि जो टाई है, ठीक है। ये देखो चाइना टाई पहनने लगा, तो यहाँ पे यही बता रहे कि ये कार्टून किस चीज़ के रिलेटेड है। आप लोग यहाँ पे जो चेंजेस हुआ है उसको ऑब्जर्व कीजिए, बताइए नाउ और देन में, और एसेस एनी 2 आउटकम्स
ऑफ द लेटेस्ट चेंजेस दैट टुक प्लेस इन दिस कंट्री। ये तो सबसे पहले आप समझ गए कि ये चाइना को रिप्रेजेंट कर रहा है। अर्लियर इट हैज़ अ क्लोज्ड इकोनॉमी बट इट हैज़ नाउ ओपन इकोनॉमी। अब आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि चाइना अपने इकोनॉमी को ओपन कब किया था। ठीक है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। आपको बस बता देते हैं कि देखिए 1972 में ये ओवरटर्न कर लिया था अपने पॉलिसी को यूएस के साथ, तो इसके बाद ही ये अपने इकोनॉमी को ओपन किया है। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और देखिए इट हैज़ इस्टेब्लिश ट्रेड लिंक्स विद द वेस्ट आफ्टर 1970s। तो यहाँ पे ये भी है कि वेस्ट के साथ अपना, जैसे बताया 1972 में यूएस के साथ किया था और भी अलग अलग कंट्रीज़ के साथ 1970s में किया था। तो ये 2 चेंजेस हुआ था इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है एक्सेस एनी 2 आउटकम्स। तो 2 आउटकम है, इट लेड टू द राइज ऑफ चाइना एज एन इकोनॉमिक पावर, द ग्रेट इकोनॉमिक पावर, ठीक है, एंड इट वॉज एबल टू मेक बिग इन्वेस्टमेंट इन अदर कंट्रीज़। और ऑल्सो यह लिख सकते हैं कि और भी बड़े बड़े कंपनीज जो थे उनको ये अट्रैक्ट किया और ये मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया चाइना, ठीक है। तो ये सब चेंज आप भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये चाइना का साइकिल, ठीक है। यहाँ पे एक पहिया है कम्युनिस्ट का, दूसरा पहिया है कैपिटलिस्ट का, ठीक है। तो देखिए इस तरह से ऑब्जर्व किया जाता है किसी भी कार्टून को। सो व्हाई हैज़ बाइसाइकिल बीन केप्ट एज अ सिंबल इन द कार्टून। किस चीज़ का सिंबल है, मतलब समझिए ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसा ही होता है। एंड विच डुअलिटी, देखो यहाँ पे डुअलिटी है ना, एक आइडियोलॉजी नहीं है। तो यहाँ पे क्या डिपीट किया गया है आपको तो बता दिए। एंड व्हाट इनिशिएटिव डिड चाइना टेक फॉर इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और क्या क्या चीज़ एडॉप्ट किया था इन चाइना इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो सारे क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं। अ बाइसिकल हैज़ अ सिम्बॉलिक मीनिंग बिकॉज चाइना इज़ द ओनली कंट्री वेयर बाइसिकल्स आर वाइडली यूज्ड। आप लोग चाइना जाइएगा तो ज़्यादातर देखिएगा बहुत सारे लोग साइकिल यूज करते हैं, बाइसिकल यूज करते हैं। और ये क्या किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, चाइना को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो डुअलिटी क्या है, देखो द डुअल नेचर हैज़ बीन पॉइंटेड बाय द 2 व्हील्स ऑफ बाइसिकल, ठीक है। दिस शोज हाउ चाइना अडॉप्टेड कम्युनिस्ट मॉडल एंड scheduled itself from capitalist world. The crisis of the state were resolved with the help of USSR as well. The economy grew at respectable rate 5-6%, but when powers of Soviet Union gradually decreased, China amended its policies and started maintaining relations with America. Privatization of agriculture, development of industries was done by China and it involved in the WTO in 2001. आप लोग को ऑब्जेक्टिव सीरीज़ में हम लोग ये बताए थे कि आप लोग बताइए कि चाइना का 1970s के बाद क्या क्या मेजर चेंज हुआ था। आप लोग वहाँ पे उसको नहीं देखे हैं तो जाइए उसको देख के आइए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग कवर किए हैं ऑब्जेक्टिव सीरीज़ में भी, और हमारे जब चैप्टर पढ़ा रहे थे, लेक्चर जब दे रहे थे हर एक चैप्टर का, उसमें भी इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर किया गया है। तो आप लोग जाइए उस वीडियो को भी जरूर देख के आइएगा, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इनिशिएटिव डिड चाइना टेक फॉर इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो चाइना क्या क्या स्टेप लिया, चाइना डिसाइडेड टू सब्स्टिट्यूट इंपोर्ट्स बाय डोमेस्टिक गुड्स, ठीक है, समझ लिया। यानी कि आत्मनिर्भर जो अब इंडिया अब कर रहा है वो बहुत ही पहले चाइना कर दिया था। इट प्रपोज द 4 मॉडर्नाइजेशन इन 1973। देखो 1972 में, देखो जो पहले भी बता रहे थे, आप लोग ऑब्जेक्टिव सीरीज में नहीं देखे हैं तो भी यहाँ देख लीजिए, बट आपको बता रहे उस जाइए वीडियोज़ को देख के आइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को कवर किया गया है। 1972 में यूएस के साथ रिलेशन बिल्ड होता है चाइना का। 73 में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिलिट्री को ये क्या करता है, मॉडर्नाइज करता है, ठीक है। फिर 1978 में ओपन डोर पॉलिसी को अडॉप्ट करता है। फिर ये एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को भी प्राइवेटाइज कर देता है। आप लोग बताइए कि कब प्राइवेटाइज किया गया था, ठीक है। उसके बाद ट्रेड बैरियर्स को एलिमिनेट करता है और SEZ बनाता है, ठीक है, या SEG भी कह सकते हैं आप लोग, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर आते हैं अपने इंटरप्राइजेज इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करते हैं, वहाँ पे नया ट्रेड लॉ होता है जो कि बहुत ही रिस्ट्रिक्शंस जहाँ पे नहीं होता है, फेयर मिनिमम चार्जेस लगते हैं, एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हेल्प इन रिमार्केबल ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, ठीक है। और पहला कंट्री था चाइना जो SEG को लाया था। उसके बाद दुनिया में देखें तो बहुत सारे कंट्री SEG को लाने लगे और सारे कंट्रीज अब चाइना के इस पाथ को SEG वाले को अडॉप्ट किए हैं। तो आप लोग बताइए इस सीरीज़ का, इस पार्ट का, सारे कार्टून्स का ऑब्जर्वेशन एनालिसिस आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग को PDF डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को आप लोग डायरेक्ट टेलीग्राम पे सर्च कीजिए द स्किल सेज विदाउट स्पेस, और वहाँ पे आपको सारा PDF मिल जाएगा।
तो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं, मिलते हैं जल्द ही अगले पार्ट में। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज़ रोशन साइनिंग ऑफ।